दोस्तों, जो लोग हमें गालियां देते थे, हैदर भाई की बेटियों को गालियां देते थे, जावेद भाई को, जिस की भी बहन बेटियों को गालियां दी हैं, उन लोगों ने अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माओं के लिए ताले खरीद लिए हैं, उनको ताले लगवा दिए और कहा है कि उनको तो गालियां लगती हैं लेकिन तुम्हारी तरफ कोई ना आए। उन लोगों ने जिन्होंने ताले खरीदे उनकी चाबी मेरे पास आ चुकी है। अब उन लोगों के ताले से वो चाबी खोलेंगे, फिर वो समझते हैं शायद उनकी बहन बेटियों के पास कोई जा नहीं सकता। वो ये समझते हैं कि शायद उनकी बहन बेटियों को गाली नहीं दे सकता। वो ये समझते हैं कि शायद उनको कोई अपमानित नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। अगर गाली देने से किसी का भला होता हो, अगर गाली देने से किसी का कोई ऊंचा हो जाता हो, अगर गाली देने से किसी को डिफेम किया जा सकता हो, अगर गाली देने से किसी को अपमानित किया जा सकता हो, तो फिर भाई एक दूसरे को गाली दे दे के लोग मार दें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, देखिए, लीगल सवाल पूछ सकते हैं, लीगल ओपिनियन दे सकते हैं, गाली आप किसी से इख्तलाफ रख सकते हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बंदा एक गलती करता है उसके ऊपर आप इतनी चढ़ाई शुरू कर दो। इन्होंने अपनी माँ बहन बेटियों के लिए तो ताले खरीद कर रख लिए हैं और उनको दे दिया है कि तुम्हें कोई छेड़ नहीं सकता, तुम्हें कोई गाली नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा, शेर को सवा शेर। बहुत जल्द मैं बैक होने वाला हूँ और इनका बैंड बजाने वाला हूँ जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अति कर रखी थी। आप एक आंटी की बात करेंगे, एक आंटी से मेरा इख्तलाफ चल रहा था, उस आंटी के बारे में। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं तो कहता हूँ ये जिस तरह की कंडीशन अभी हुई पड़ी है, इस कंडीशन में किसी को उचित नहीं लगता कि किसी को बुरा भला बोला जाए या किसी को अपमानित किया जाए। मैं किसी के मज़हब के बारे में ना बोल सकता, ना कभी किसी कंट्री के बारे में। हाँ, मेरा इख्तलाफ एक शख्स से हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, आपसे भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा इख्तलाफ किसी कंट्री से नहीं हो सकता, मेरा इख्तलाफ किसी के मुल्क से नहीं हो सकता, मेरा इख्तलाफ किसी के मज़हब से नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं बस बहुत जल्द बैक होने वाला हूँ। चाबी मेरे पास है, लॉक भी है, इन लोगों के लॉक खोलेंगे। मैंने बहुत सारे चैनल्स का मैंने विज़िट किया, बहुत सारी मैंने डिटेल कलेक्ट कर ली। अब सिर्फ क्या है, इंतज़ार था, वो इंतज़ार पूरा हुआ। और मैं उन लोगों से भी एक दफ़ा और लास्ट में बोल देता हूँ, बैक करने से पहले, एक लड़का है, वो बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है। मतलब लड़का क्या, उसको मैं क्या कहूँ, 7 नस्लों का पता चल चुका है उसकी, 7 नस्लें कीचड़ में, गंदगी में सनी हुई हैं उसकी, और उनकी परवरिश ही गंदगी में हुई है। उनकी परवरिश जो हुई है वो उसके घर वालों ने उसके संस्कार ही ऐसे दिए हैं। उसका बाप दोपहर में उसको गाली देता है, नाश्ते में गाली देता है, बेरोज़गार निकम्मा निठल्ला था इसके माँ बाप। उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम और रात को सोते हुए 4 टाइम। तो इसको गालियाँ बुरा भला बोलते थे, इतना बदतमीज़ी कहते थे, तू इस तरह का है, तू उस तरह का है, तुम्हारा बाप कोई नहीं है, तुम्हारी माँ कोई नहीं। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ मीडिया पर बैठकर अपने आप को शो करवाते हैं। इन लोगों को जब छू मंतर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा किधर गए। खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, कभी खुद को किसी मज़हब से रिलेटेड कर देते हैं, कभी किसी के साथ जुड़ जाते हैं। अब ये गायब होने वाले हैं। अब इन लोगों का पता भी नहीं चलेगा जब इन लोगों का हम बैंड बजाएंगे। हैदर भाई के वीज़े के हवाले से एक बड़ी अपडेट मैंने आपको दी कि ठाकुर पाकिस्तानी, हमारे एक दोस्त हैं पाकिस्तान के, उनका एक चैनल है ठाकुर पाकिस्तानी के नाम से, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट उन्होंने उस चैनल के ऊपर दे दी है कि सीमा को बहुत जल्द सीमा तो भागने वाली अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी कंट्री में, और हैदर भाई विदिन 10 दिन के अंदर अंदर उनको वीज़ा मिलने वाला है और वो हिंदुस्तान जाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं जिनका ना सर है ना पाँव है, कि ये भी मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आप लोग भी समझ जाएं। बहुत से लोग अभी ऐसे हरकतें करेंगे कि वो ये कहेंगे कि मोमिन मलिक जी ने केस छोड़ दिया, वो ये कहेंगे कि मोमिन मलिक जी को केस से हटाकर अंसार बरनी जी किसी और को केस में ला रहे हैं, वो ये कहेंगे कि मोमिन मलिक जी बिल्कुल ही सफाया कर दिया, केस का ख़त्म कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। केस को मोमिन मलिक ही हैंडल कर रहे हैं, मोमिन मलिक ही लेके चलेंगे आखिर तक, डे 1 से लेकर डे लास्ट तक मोमिन मलिक ही केस को लेके चलेंगे। चाहे केस में 2 साल लगे, 2 महीने लगे, 2 हफ्ते लगे, चाहे 4 साल लग जाए केस में, तो वो उसको मोमिन मलिक जी नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग फिर मैं आज रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो किसी के मज़हब को हिट करते हैं या किसी के धार्मिक चीज़ों को बुरा भला बोलते हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के हों, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों, किसी भी पक्ष के हों, जो उनसे मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, भाई पर्सनली हिट करें, आप पर्सनली बात करें किसी के ऊपर जिस पे भी करना है, किसी के धर्म को, किसी के मज़हब को, किसी के ईश्वर को, किसी के अल्लाह को, किसी चीज़ को आप अपमानित मत करें, उनके बारे में गलत सलत मत बोलें, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो, कोई भी हो। और जो गालियाँ दे रहे हैं तो उनको मैं यही कहूँगा, अगर गालियों से भाई आप लोग नहीं रुकते हैं तो आपकी 7 नस्लों का तो हमें पता चल चुका, आपकी नीचता का भी पता चल चुका, और
तुम लोगों की मजबूरी है, ज़ाहिर है हम समझते हैं कि तुम लोग अगर हमें गाली नहीं दोगे तो तुम लोगों को वहाँ पे शायद नुकसान भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग ये काम करते हो, हरकत करते हो, बहरहाल करते रहो, लेकिन बहुत जल्द देखना तुम लोगों के अपने इस पे पछताओगे और अपने काम के ऊपर पछताओगे और बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ेगा तुम लोगों को और तुम लोग किसी काबिल भी नहीं रहोगे। बहुत से लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए हैं, हैदर भाई के साथ जो देने का दावा करते थे वो लोग अब बदल चुके हैं, वो लोगों ने अपना जो नज़रिया चेंज कर लिया, उन लोगों ने शायद अपना रास्ता चेंज कर लिया है, उन लोगों को शायद पैसे दे दिए गए हैं। मेरे पास एक ख़बर भी थी दोस्तों कि सीमा की तरफ से एक यूट्यूबर खातून है, उसको पैसे दिए गए हैं, उसने फिर 5-6 लोगों को वो पैसे बांटे हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, रबूपुरा से हमारे पास, आपको पता है हमारे साथ सूत्र जुड़े हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन जानकारी हमें देते रहते हैं, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो ये भी खुलासा हो जाएगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर, ये भी हम खुलासा कर लेंगे कि वो लोग कौन हैं जिसको पैसे दिए गए हैं, कितने कितने पैसे दिए गए हैं और 5-5 हज़ार रुपये किस किस के नाम से ट्रांसफ़र किए गए हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले मैंने एक ख़बर ब्रेक की थी, एक महिला के नाम से कुछ पैसे भेजे गए थे 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये किसी और को देने का वादा किया गया था लेकिन उसको नहीं दिए थे। वो बाद में उस औरत ने सीमा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। बाद में सीमा ने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं, बाद में दे दूँगी। बाद में सीमा ने दे भी दिए वो पैसे, लेकिन वो महिला फिर भी सीमा के खिलाफ बोलती रही। अब वो सीमा के पक्ष में आ चुकी है और ये वही महिला है जिसको सीमा ने 10,000 रुपये देने का वादा किया था, बाद में इनकार कर दिया था क्योंकि सीमा के चैनल बंद हो गए थे, उनसे पेमेंट नहीं आ रही थी। फिर सीमा ने नए चैनल बनाए, उनके ऊपर नई पेमेंट आ रही है। अब जब तक उसकी एप्लीकेशन देंगे तब तक वो उससे भी 2-4 लाख रुपये कमा लेगी। तो ये मकसद था सीमा का दूसरे चैनल बनाने का। अभी भी सीमा ने 7 से 8 चैनल बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल, जिनमें तकरीबन 5 की पेमेंट आ रही, 3 चैनल उसके बंद हो चुके हैं जिनकी पेमेंट नहीं आ रही है। तो आने वाले दिनों में बड़े बड़े खुलासे और भी होंगे। एपी सिंह से मेरी बात हुई थी, उसने इंटरव्यू देने का बोला था और बाद में उसने कहा कि मेरे घर गेस्ट आ चुके हैं। फिर उसने मुझे बोला कि नेक्स्ट वीक में हम इंटरव्यू रख लेंगे। तो कल मैं उनसे बात करूंगा और परसों इंटरव्यू, इतवार को फिर उनका इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे पूछनी है, बहुत सारी जानकारी जो हमने उनसे लेनी है, वो आप सबके लिए हम निकलवा कर रहेंगे। क्योंकि एपी सिंह वो दगड़दल्ला है, वो घटिया तरीन बांदर है, डुगडुगी पे नाचने वाला, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। हमारा उस दिन से इससे विरोध है। हमने कभी हिंदुस्तान के प्रति कोई गलत नहीं बोला, ये बोलता है। हमने कभी हिंदू मज़हब के खिलाफ कभी गलत नहीं बोला, लेकिन ये बोलता है। इसने सीमा से भी बुलवाया, हमारे बच्चों को भी जो है उनका ब्रेन वॉश करके उनसे भी गंद और जहर उगलवाया पाकिस्तान के खिलाफ। हम इसको माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। हाँ, ये हम पाकिस्तानियों का बड़ा दिल है कि अगर कभी भी ये पाकिस्तान आएगा तो हम इसका वेलकम करेंगे, इसके साथ अच्छे से पेश आएंगे, इसकी मेहमान नवाजी करेंगे। मैं तो स्पेशली तौर पे करूँगा, मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर कब कोई ये पाकिस्तान आता तो हम अच्छा होने का सबूत देंगे कि जैसे हम प्रॉपर देते हैं। पिछले 8-10 महीने से 14-15 महीने 18 महीने हो गए कि इसको हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, लेकिन हमें इतना सताया गया, बुरा भला बोला गया, तब जाकर हमने इन लोगों को जवाब देना सीख लिया। इन लोगों से ही हमने सीखा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो दोस्तों बड़ी खबर आने वाली है 10-12 दिन में। हैदर भाई ठाकुर पाकिस्तानी ने बताया कि 10 दिन के अंदर अंदर हैदर हिंदुस्तान जाने वाले हैं, उनको वीज़ा मिलने वाला है, सीमा वहाँ से भागने वाली है। आज भी की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।